Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. बेसिकली इस वीडियो में हम जो यूजीसी नेट का सिलेबस है पेपर 1 का, जो कि सभी के लिए जर्नल पेपर होता है, उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो यूजीसी एग्ज़ाम होता था, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, वो अब एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। एनटीए उसको कंडक्ट करवाता है, तो इन्होंने अपना पेपर पैटर्न के साथ साथ सिलेबस में भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो इस वीडियो का हमारा जो मेन पर्पस है वो उन्हीं चेंजेस को डिस्कस करना है आपके साथ, जिससे कि आप अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख सकें। तो देखिए, इसमें जो यूनिट्स थी, पहले भी 10 यूनिट्स थी, अभी भी उन्होंने 10 यूनिट्स ही रखी हैं। फर्स्ट जो था इनका टीचिंग एप्टीट्यूड है। फर्स्ट यूनिट में जो चेंजेस हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो हम आपको बता दें कि पहले केवल इन्होंने टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो था इनका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत फर्स्ट जो सब टॉपिक था वो ये था। अब जो इन्होंने चेंजेस किए हैं वो यहाँ पर इन्होंने लेबल्स ऑफ टीचिंग में चेंजेस किए हैं, जिसको हमने अभी हाईलाइट किया है, जिसमें कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव है। ये कोई मेजर चेंज नहीं है, बट इसको भी इन्होंने अलग से बताया है कि अभी ये भी चीज़ें जो है आने लगेंगी क्वेश्चंस इसके। अभी तक भी इसके क्वेश्चंस आते थे। सेकंड जो इन्होंने चेंज किया है वो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, जिसमें कि उन्होंने जो सेकंड सब पार्ट है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें इस चीज़ को शामिल किया है। और यहाँ पर उन्होंने जो चीज़ शामिल करी है वो है उनका एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव बिहेवियर, या उनके एकेडमिक्स के बारे में, सोशल जो एस्पेक्ट है उसके बारे में, इमोशन है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट के बारे में आपको भी अब पढ़ना पड़ेगा। साथ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, पर इन्होंने इसको अलग से यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि अब इसके भी क्वेश्चंस आने लगेंगे। जो नेक्स्ट है, पहले उसमें लिखा हुआ था फैक्टर्स अफेक्टिव टीचिंग केवल, पर अब यहाँ पर उन्होंने फैक्टर्स अफेक्टिव टीचिंग को भी स्पेसिफाई कर दिया और बताया है कि उसमें वो कौन कौन से फैक्टर्स की बात करेंगे। टीचर, लर्नर सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर अब उन्होंने कहा है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। नेट का एग्ज़ाम का मेन पर्पस जो होता है वो ये होता है कि आगे आप मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के एबल हो जाएं। तो यहाँ पर जो मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात की जाएगी वो होंगे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब हायर एजुकेशन में हम जो जो मेथड्स को यूज़ करेंगे, तो इन्होंने यहाँ पर उसी को स्पेसिफाई कर दिया है। अब तक हम जो एडोलेसेंट के लिए या फिर जो पेडागॉजी होती थी उस पर ध्यान कर देते थे, अब हमें एंड्रागॉजी को भी यहाँ पर ध्यान में देना पड़ेगा। और यहाँ पर इन्होंने टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, जिसमें कि इन्होंने शामिल किया है स्वयं प्रभा और मूक्स। इनकी डिटेल्स वीडियोस जो हैं हम आपको फ्यूचर में बताएंगे। जो हाईलाइटेड कंटेंट हम यहाँ दिखा रहे हैं ये सारा इसमें चेंजेस है। अब जो फर्स्ट यूनिट का ही है उसमें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पहले भी था, जिसको टीचिंग एड्स के नाम से जाता था, पर अब यहाँ पर जो उन्होंने चेंज किया है इसमें वो है ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, क्योंकि अभी सारी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और आईसीटी की बात हो रही है, तो जो अब क्वेश्चंस आएंगे वो आईसीटी बेस्ड जो भी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स हैं उनके आएंगे। एवेल्यूएशन सिस्टम में जो यहाँ पर चेंजेस हैं उसमें इन्होंने फिर से इसको स्पेसिफाई करके अलग अलग इनके जो सब थीम्स हैं या सब कैटेगरीज हैं वो बता दी हैं, जिसमें कि एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। जो यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ है वो ये है कि एवेल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, ये हमारा जो है नया यहाँ पर टॉपिक है। इसके साथ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, यानी कि जिसको सीबीटी कहा जाता है, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, वो भी इसमें नया है अभी। एंड लास्ट है इनोवेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम। इवेल्युएशन सिस्टम में जो जो इनोवेशन हुए हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हमारा फर्स्ट यूनिट था। अब जो सेकेंड यूनिट है वो है बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस्ड। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड में पहले केवल जो था वो रिसर्च, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, इतना था। अब इन्होंने जो इसका फर्स्ट सब टॉपिक है उसमें पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, इसको भी शामिल कर दिया है। इसको भी हम फ्यूचर में आपको वीडियोस बना के बताएंगे कि ये क्या होता है।
मेथड्स ऑफ रिसर्च में पहले केवल मेथड्स ऑफ रिसर्च था, आप इन सब के बारे में पढ़ते थे जो यहाँ पर मेथड्स बताए गए हैं, पर अब आपको यहाँ पर अलग से उन्हें क्लियर कर दिया गया है कि कौन कौन से मेथड्स की बात की जा रही है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च सेम है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग पहले भी था अभी भी है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च जो ये वाला पोर्शन है वो अभी यहाँ पर नया शामिल हो गया है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। रिसर्च में जो भी एप्लीकेशन है आईसीटी की, आईसीटी का उपयोग है वो क्या है। रिसर्च एथिक्स आप पहले भी पढ़ते थे। अब जो थर्ड यूनिट है वो है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन सेम है जैसा पहले आता था, वो पूरा का पूरा पैसेज वो अभी भी आएगा। फोर्थ यूनिट है आपका कम्युनिकेशन। फोर्थ यूनिट में जो नया चेंज हुआ है वो है हमारा मास मीडिया एंड सोसाइटी। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो पहले भी थे और आप अभी भी उनको पढ़ेंगे, बस जो ऐड हुआ है वो है मास मीडिया एंड सोसाइटी। हम आपको बता दें कि इसमें कुछ भी यहाँ से माइनस नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है सिलेबस में, पर आपका सिलेबस बड़ा है, पर जो बड़ा है उसमें वो इतना मेजर भी नहीं है कि आप उसको कवर ना कर पाएँ या आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। पर हाँ, जो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर वो है कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यानी कि जो फिफ्थ यूनिट, पहले जो फिफ्थ यूनिट हुआ करती थी वो थी हमारी रीजनिंग, जिसमें कि इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स ऐसे करके लिखा हुआ था। पर यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बड़े हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग पहले नहीं था, अभी शामिल किया गया है इसमें। और उसके अलावा जो हम ध्यान दें यहाँ पर वो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें से कि उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर करके बताई हैं कि ये आएगा। पहले भी इनके क्वेश्चंस आते थे बट इतने ज़्यादा नहीं आते थे। अभी जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें भी इसके क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये चीज़ें हैं जो अब बढ़ी हैं। पर अगर आप लोग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं तो ये आपके लिए इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ईजी होगा। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप बताइएगा, हम इसका भी प्रॉपर सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब सिक्स्थ है जो है लॉजिकल रीजनिंग। पहले भी लॉजिकल रीजनिंग था, यानी कि जो मेन यूनिट्स हैं वो चेंज नहीं हुई हैं। लॉजिकल यूनिट्स में, लॉजिकल रीजनिंग में जो इन्होंने यहाँ पर शामिल किया है वो हम हाईलाइट करके आपको बता दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अभी ऐड हुई हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में भी ये चीज़ें आती थी, बट अब उन्होंने यहाँ पर फिर से इसको स्पेसिफाई करके बता दिया है कि आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रपोजिशंस, मूड एंड फिगर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फेलिसीज, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें अब आएंगी। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विश डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ये बहुत कॉमन है, हर साल आता था। एनालॉजीज, जो कि ये भी हर साल आती थी। नेक्स्ट है, इसके बाद में जो चेंज हुआ है वो तीनों सब टॉपिक्स आपके चेंज हुए हैं। इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, और उसके साथ में प्रमांस, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, ये हिंदी इंग्लिश इन्होंने दोनों में बता रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ काइंड ऑफ अनुमांस, व्याप्ति बताई है, ये आएंगी। अब तक जो एजुकेशन के बच्चे हैं उनके लिए इजी होगा, क्योंकि एजुकेशन में वो जो फ़िलॉसफी होती है उसमें वो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जैसा पहले आता था वैसे ही आएगा, बस इस यहाँ पर उन्होंने थोड़ा क्लियर कर दिया है कि बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। डेटा एंड गवर्नेंस जो है वो नया है, ठीक है। इसमें हम आपको बता देंगे फ्यूचर में कि क्या चीज़ें आएंगी और आपको क्या इसमें पढ़ना होगा, कैसे तैयारी करेंगे। अब जो हमारा इसमें 7th यूनिट है, 8th यूनिट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें जो है जर्नल एंड एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, ये पहले भी आता था, बट इसमें आप अब क्या करें, थोड़ा जो नया जैसे इनोवेशंस हो रहे हैं तो उसके बेसिस पे जो जो चेंजेस हुए हैं आपको उसे ध्यान में रखते हुए आप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये नया है। बाकी जो था वो पहले भी था, अभी भी पढ़ेंगे। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्वेश्चंस आते थे, बट एज सिलेबस में ये चीज़ मेंशन नहीं थी। अब इसके अलावा जो है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हुए हैं आपको उनको देखना पड़ेगा, क्या क्या इनोवेशन हुए हैं, क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं एजुकेशन में, बेसिकली हायर एजुकेशन में। और साथ में आईसीटी एंड गवर्नेंस के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है वो पहले जैसा ही है काफ़ी हद तक, बट फिर भी इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, हम आपको बता देते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट
एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं, ये आप अगर नेट पर भी सर्च करेंगे जो आपको मिल जाएंगे। 9 गोल्स होते हैं इसके अप्रॉक्स, ठीक है। नहीं तो हम आपको इसको फ्यूचर में बता देंगे। और जो नेक्स्ट चेंज है वो इन्होंने ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के बीच में जो उसका सब पार्ट बताया है कि उसके अंतर्गत क्या आएगा, वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। हम आपको समझा देंगे बाद में कि ये सब क्या रहता है। अब नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें जो है ये पहले मेंशन नहीं था सिलेबस में, बट क्वेश्चंस आते थे, तो ये जो है नया पार्ट है। इसमें ज़्यादा ख्याल करने की बात नहीं है, बस आपको थोड़ा डेटा जो है वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पहले भी क्वेश्चंस आते रहे हैं कि कितना % जो पार्ट है वो सोलर, विंड और सोर्सेज से हम एनर्जी लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जो मेजर चेंज हुआ है इस वाले पोर्शन में वो है हमारा सबसे लास्ट सब यूनिट, दैट इज़ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पहले नहीं पूछा जाता था इस टाइप के एक्ट्स के बारे में, कम आता था, बट इन्होंने मेंशन किया है तो ज़रूर आएगा, जिसमें कि और भी सारी चीज़ें हैं। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, काइटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, जो भी समिट वगैरह हुई हैं, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन सब के बारे में अब आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मेन जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो है हमारा यही वाला पूरा सब यूनिट। इसको हम आपको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करके बता देते हैं। ये जो ग्रीन से हाईलाइट किया है इसको आपको देखना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस पार्ट पे, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, रटने जैसी चीज़, ठीक है। समझ के करेंगे तो ईजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट है 10th हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें जो ऐड किया है उन्होंने वो ये ऐड किया है कि एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले नहीं था ये, बट अब ये पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जो एजुकेशन के बच्चे हैं, फिर से मैं बता दूं, उनके लिए ये बहुत इजी है, क्योंकि वो अपने जो पॉलिसी वाला पेपर होता है उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो एजुकेशन का सिस्टम था उसके बारे में, तो यहाँ पर जो है एजुकेशन वाले स्टूडेंट के लिए फिर से ईजी है, बट और सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज हुआ है इसमें वो है आपका ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। ये पहले नहीं था, बट अभी ये चीज़ इसमें ऐड हुई है। बाकी सारा सिलेबस सेम है, ज़्यादा और कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अब जो हम आपको इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसमें हम आपको एजुकेशन का जो सेकंड पेपर होता है, स्टूडेंट जो है एजुकेशन से फिल कर रहे हैं अपने फॉर्म्स, वो जो सेकंड पेपर है उसको देंगे, तो उसका जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हैं वहाँ भी, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी इससे हेल्प मिला है देन लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।